4 मिनट समय देंगे आपको। जी भैया, पहले तो आप लोग हमारी प्रदर्शनी में आए, आपका बहुत बहुत आभार। कोई सुझाव हो तो आप लोग दे सकते हैं हमको, क्योंकि भैया शासन द्वारा हमको जो है बहुत कम समय में ज़मीन उपलब्ध करवाई गई। हाँ, समय कम और था। जी, और चूँकि अमावस्या के दिन ही इसका शुभारंभ भी हम लोगों को करना था, तो कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो अधूरी हैं। और अगले साल जो है महाकुंभ के पर्व पे जो है, तब भी आपने बहुत किया अभी। यही हम लोग जो है भरपूर कोशिश करेंगे, इतना किया है ज़्यादा आपने। से ज़्यादा लोगों को जो है इसको विस्तारित रूप में दिखाया जाए। और भैया ये छोटी सी पहल है हम लोगों की, और ये पहल यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे गुरुदेव जी थे डॉक्टर दीनानाथ शुक्ला जी, और सन 81 से लगातार ये अविरल चल रही है। अब आते हैं पॉइंट की बात करते हैं आपसे, और उनका ये अभियान था माँ गंगा की निर्मल धारा को बनाए रखने की। उसी से ये प्रदर्शनी अनुराग 44 साल से ये लगातार चल रही है। माँ गंगे का जहाँ से उद्गम होता है हिमालय पर्वत से, और बंगाल की खाड़ी तक आप लोगों के सामने ये परिदृश्य है इसका, वहीं जाके इनका जो है जान रहे हैं गंगा सागर मिलन होता है। हाँ। और एक चीज़ भैया, जैसे ही हमारी माँ उत्तराखंड के पहाड़ी भाग को छोड़ती हैं, हमारे आपके शहरों में आती हैं, उनकी दिशा और दशा चेंज हो जाती है। कानपुर से मैं अंदर आपसे आया। जानना चाहता हूँ, इनकी दिशा और दशा चेंज करने में या इनको दूषित करने में हमारा आपका क्या सहयोग है, इसके बारे में क्या पहल कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं, और इनकी निर्मलता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक कदम हम आप उठाएं। एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहते हैं भाई, जिस तरह कर दीजिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा माँ के घाट पे लाखों लोगों ने स्नान किया। हाँ। लाखों लोगों में कोई व्यक्ति आप लोगों को ऐसा न मिला होगा जो माँ के घाट से थोड़ा सा कचरा उठा के बाहर किया हो। क्यों? क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? ये हमारे नैतिक कर्तव्य नहीं है? ये हमारे पूर्वजों की एक देन है। और एक चीज़ बताएं भैया, कभी कभी हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे कि भागीरथी के कई पूर्वजों ने अपना बलिदान कर दिया इनको धरा पे लाने के लिए, और आज ये रो रही है, बिलख रही है। ये रोना ही कहेंगे इसको। रो रही है, बिलख रही है और कह रही है धन्य है धरा के सपूतों। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी माँ के साथ आपका ये व्यवहार और ये आचरण, ये अच्छी बात है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े संत लोग हमारे लिखते हैं गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, क्या जरूरत है इनमें गंदे बदन, गंदे कपड़ों को, गंदे शव को कुल्ला करने की, शौच करने की, गंदे कपड़े पछाड़ने की, जल जंतुओं को शिकार, क्या जरूरत है हमको? क्या यही हमारे मूल अधिकार है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये तो बहुत गलत है, अधिकार नहीं है हमारे। कहा जाए कि हमारी सभ्यता कमी है, उसका रीजन है जब तक हम आप में जागरण नहीं आएगा, जब तक हम आप में जन चेतना नहीं आएगी, खासकर हमारा युवा समाज, पढ़ा लिखा समाज। आज हमारे जो पूर्वज हमको दे के गए हैं, ये हमारी संस्कृति विरासत की एक धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने इसको उपहार के रूप में दिया है। क्या ये पूर्वजों की देन को, उपहार की चीज़ को हम ऐसे रखें? ये सोच की बात है। और हमारे हिंदू संस्कृति धर्म की देवी इनको माँ मानते हैं, तो ये एक सोच की बात है, एक पहल की बात है। ये हमारे आपके कार्य रहे। अब आते हैं शासन प्रणाली पे। शासन सत्ता हर साल पानी को क्लोरीफाई होने के लिए हर जगह घाटों पर स्टीपी प्लांट लगाती है, और महीने 2 महीने बाद प्लांट चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, फिर वही गंदे के गंदे पानी, सीवर का पानी वही गंदे नाले में जाने लगता है। सरकार हजारों करोड़ रुपए का बजट पेश करती है इनकी सफाई के लिए, सारा का सारा पैसा बेच के बिचौलिए लोग खा जाते हैं। वो हमारा आपका पैसा कहाँ जाता है? नेता लोग खा रहे हैं। ये एक विषय है, ये एक पहेली है। जब तक हम आप अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, जब तक अपने नैतिक कर्तव्यों को हम आप जानेंगे नहीं हो पाएगा। ये कोई अकेले की बात नहीं है, इसलिए सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाना चाहिए हमको, और सरकार के बनाए हुए नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सरकार तो कानून बना देती है, नियम बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आप वंचित रह जाते हैं उसका पालन करने। जानते हैं सर, हमारा पल्सर वाला पहले है कि जितने भी कंपनियां हैं पहले नदी से हटाई जाए, नदी के पास से। नदी के पास सर रहेगी तो कभी भी आप रोक नहीं सकते कि नाला वो नदी में न जाए। पहले उनका काफी दूर ले जाइए, उनको पहला कार्य। बहुत सही बात कही आपने। सारी कंपनियां हटा दिया जाए, और एक चीज नदी के पास से। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक चीज और बताना चाहते हैं भैया, लास्ट बात, कि मानव द्वारा प्रकृति के साथ किया हुआ हर खिलवाड़ मेरे भैया इतना भयंकर भूचाल लाता है, इतनी भयंकर त्रासदी लाता है कि हम आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन मैं उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहते हैं आपसे।
विगत 2013 या 14 में एक उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, जान रहे हैं सर। उसमें सरकार अपने आंकड़े दे रही 6,000 से 10,000, लेकिन मेरा मानना है कि लाखों लोगों ने अपना बलिदान कर दिया। ये मानव जीवन का प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का एक जीता जागता उदाहरण है। सही बात। इससे ज़्यादा ये सामने चार्ट लगा हुआ है आपके, एक छोटी सी गलती और हर जगह इनके साथ अनायास अत्याचार किए। इसलिए कहीं ना कहीं रीज़न हम आप हैं, और जब तक हमारी आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक एक जन चेतना नहीं आएगी, और ये धरोहर है हमारी, सही बात। जो विरासत के रूप में हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, ऐसे ही संभाल के रखिए। हम सोच का विषय है ये। सही बात। चले जाइए बार जब गंगोत्री का आदमी आकर के हमारे प्रयागराज में आके प्रश्न करता है कि हमारे यहाँ ऐसे ही, आपके यहाँ ऐसे क्यों हो, तो हमारा सर लज्जा से झुक जाता है। क्या यहाँ लोग नहीं हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सही बात। गंगोत्री में भी, देवप्रयाग में भी, ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में है। तो ये बताइए, क्या हम ही इतने? और फिर एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं आपसे, ये तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं। अगर मानव को इसी तरह इनके साथ अनाचार अत्याचार चलता रहा, तो मैं इस दावे के साथ कहता हूँ एक दिन ये धरती से विलुप्त हो जाएंगी। और ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। क्या आप ऐसे जल को पीना पसंद करेंगे? बताइए। और मान लिया अगर पी भी सकते हैं, तो ये शरीर में हमारे क्या इफेक्ट डालेगा? बहुत नुकसान करेगा सर। ये एक सोच की बात है, परिकल्पना की बात है। क्या नाम है बहन जी आपसे? किस क्लास में है आप? क्या कहना चाहेंगी आप? जब कोई कार्यक्रम या महोत्सव या रोज ही समझ लीजिए वो सवेरा होता था, तो रामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़े जाते थे। सही बात। क्या आज मॉडर्न जमाने में हम उसको अपनी पूर्वजों की देन को भूल रहे हैं? भूल ही रहे हैं। ये सोचने की बात है। क्या अपनी विरासत को भूलना अच्छी बात है? हम ये नहीं कहते मॉडर्न जमाने में मत जी आप वो करिए, लेकिन कम से कम अपनी मूल धरोहर को तो याद रखिए। ये परिकल्पना का विषय, ये सोचने की बात है। मैं बोलता कुछ नहीं, एक चीज़ आपके मुंह से निकले कि यहाँ प्रदूषित होता है, कहीं ना कहीं उसका रीज़न हमारा। और क्या? हर जगह इनके साथ अत्याचार, और क्या? इनको बनाए रखना हमारा आपका मूल अधिकार है। एक माता जी हैं, भैया जी अब बंद कर लीजिए।